हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले हैं ईपीएस 95 से पेंशन संबंधित नई जानकारी। ईपीएस की जो आपको पेंशन मिलती है उससे संबंधित एक नई जानकारी, नया अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दा उठ चुका है प्राइवेट सेक्टर से संबंधित भी। आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, उनका मुद्दा तो चल ही रहा है ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉयर ने भी मुद्दा उठा दिया है। और यहाँ पर क्या है मुद्दा, पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको बारीकी से। नया अपडेट है, आपको पूरा देखना चाहिए। गवर्नमेंट को कहां फायदा होगा और प्राइवेट सेक्टर वालों को कहां फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, डिटेल से आपको बताते हैं। यह जो नया अपडेट आया है ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित, ईपीएस की जो पेंशन मिलती है उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। आपको इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे ही वीडियो देते रहते हैं। तो चलिए बताते हैं अपडेट क्या है। यहाँ पर एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। प्राइवेट एम्प्लॉय को बस 1000 रुपये पेंशन डिमांड है 9000 की। आखिर कैसे पूरा होगा ये मुश्किल सफ़र। कहने का तात्पर्य इसके अंदर यह है कि 1000 की जो पेंशन मिल रही है इस समय, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय है वह डिमांड कर रहे हैं 9000 की। ठीक है, तो 9000 की डिमांड से ही उनका पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम आपको इसको डिटेल से बताएंगे। प्राइवेट सेक्टर पेंशनर ने भी यहाँ पर एक मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी के लिए मिनिमम पेंशन का नया फॉर्मूला यूपीएससी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो आपको पता ही होगा, नया अपडेट जारी हुआ है। और यह स्कीम के तहत अब कैसे मिलेगा पैसा। ठीक है, पैसे की जो मांग है उसमें किया गया है कि अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी अपने लिए निश्चित पेंशन की मांग करने लगे हैं। क्या है उनकी मांग और अभी मौजूदा स्थिति, इसकी पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे इसके माध्यम से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसके अंदर बोला जा रहा है, नई दिल्ली सरकारी कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की तैयारियों में लगी सरकार से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों ने भी बड़ी मांग रख दी है। उनका कहना है कि हमें भी रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलनी चाहिए। अभी प्राइवेट सेक्टर के जो कर्मचारी है वह एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ईपीएफओ कहते हैं, ठीक है, और इसके तहत वह आते हैं। उन्होंने अपनी मासिक पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार से गुहार लगाई है। प्राइवेट कर्मचारी के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन तय की जाती है। ऐसे में यहाँ पर बोला जा रहा है, हम आपको डिटेल से और बता देते हैं। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में एक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांगी है। ठीक है, तो संगठन ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी न्यूनतम पेंशन जो है न्यूनतम 9000 रुपये की पेंशन मिलनी चाहिए। ईपीएस के तहत देश भर में करीब 75 लाख कर्मचारी कवर होते हैं। संगठन का कहना है कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस पेंशन स्कीम का फ़ायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन सरकार को ईपीएस 95 के तहत कवर होने वाले प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी सोचना चाहिए। पीएम मोदी के सामने उठाएंगे मुद्दा, कहा गया है। संगठन के अनुसार वह बोल रहे हैं कि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री जी के सामने भी हम इसका मुद्दा उठाएंगे। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मांग रखी है कि पेंशन मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की जाएगी और की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई में ईपीएस 95 की नेशनल एग्रीटेशन कमेटी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर मिनिमम पेंशन 7500 रुपये करने की मांग की थी। महाराष्ट्र के इस संगठन तहत करीब 78 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स आते हैं, जबकि देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले 7.5 करोड़ कर्मचारियों की भी अगुवाई यह संगठन करता है।
अभी कितनी है न्यूनतम पेंशन, तो आपको बता देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से संबंधित ये यहाँ पर बताया गया है कि ईपीएस 95 के तहत केंद्र सरकार ने साल 2014 में 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन तय की थी। हालांकि श्रम मंत्री ने इस साल वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर इस पेंशन को डबल करने यानी मिनिमम 2000 रुपये करने की मांग की थी। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। क्या है ईपीएस में पेंशन का फार्मूला? ईपीएस के तहत पेंशन तय करने का मौजूदा फार्मूला आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आपकी जो बेसिक सैलरी है वह गुणे सर्विस पीरियड में लगती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल भी दूंगा। रिजल्ट जैसे कि 70 भाग देने पर मान लेते हैं और आता है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जब किसी कर्मचारी को 50,000 रुपये मिलते हैं और उसने 30 साल काम किया है या 30 साल सर्विस की है, तो बेसिक 50,000 और 30 साल काम किया तो इसका रिजल्ट निकल कर आता है 15 लाख और उसे 70 से भाग देने पर होगा 21,428 रुपया। ठीक है, यही उस कर्मचारी की पेंशन होगी। ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। यहाँ पर निकल कर आता है कैसे होता है ईपीएस में अंशदान। जैसा कि आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ में डालना होता है। सेम अमाउंट यानी 12% रकम आपको नियोक्ता के अंशदान में करनी होती है या डालनी होती है। लेकिन नियोक्ता की ओर से डाली गई रकम का 12% रकम में से 8.33% पैसा चला जाता है पेंशन फंड वाले ऑप्शन में। ईपीएस में जबकि शेष बचता है 3.67% रकम, ठीक है, कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा हो जाती है। 12% पीएफ काटने का नियम अभी मिनिमम 15,000 रुपये की सैलरी पर शुरू होता है, जबकि श्रम मंत्रालय ने इसे 21,000 करने का भी प्रस्ताव दिया है। ऐसा होता है तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैंने आपको यही प्रोसेस समझाया है, यही बताया है कि ईपीएस 95 से संबंधित जो भी प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने भी मुद्दा उठा लिया है और उन्होंने भी अपने पेंशन संबंधित मांग कर दी है। आपको पता ही होगा ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित अशोक रावत जी है जो भी मुद्दा उठाए हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने भी बहुत बड़ा मुद्दा उठा रखा है। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के लिए वह बहुत अपना संगठन को चला रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बैठक भी है कर रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी वह अपना आंदोलन करते हैं या फिर अपने हक के लिए वे लड़ते हैं, वह सभी वीडियो हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। जो भी बदलाव आता है, अपडेट मिलता है ईपीएस 95 से पेंशन से वृद्धि से संबंधित, वह हम आपको देते रहते हैं। अब दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, एरियर से संबंधित, यूपीएस से संबंधित, एनपीएस से संबंधित, ओपीएस से संबंधित, एनएससी से संबंधित आपको मेरे चैनल के माध्यम से हर अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, जो भी बदलाव होगा ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित, ईपीएस 95 से संबंधित जो भी नए अपडेट आता है वह हम आपको देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।